संख्याओं का मासा 16, उनका गुणनफल 6400 है, यानी 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात करिए। तो हम लोग का क्या है, मासा कितना है, सॉल्यूशन देखिए इसका, मासा है 16 और संख्याओं का गुणनफल कितना है, हाँ, संख्याओं का गुणनफल है 6400। पूछ क्या रहा है, लासा। हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया है, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये भी लिख सकते हैं या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए आपको पता है ना मासा कितना है, लासा नहीं दिया है, गुणनफल दिया है, तो लासा यहाँ छोड़ देंगे, लासा बराबर नहीं दिया हुआ है, मासा कितना है 16। अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 6400, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, लासा नहीं रह जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 6400 अब बटा में 16। अब 16 की पहाड़ी में कितनी बार आता है, 400। हाँ, तो लासा क्या हो गया 400, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 हो सकता है, उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। अब देखिए जो भी मासा होगा किसी संख्या का, उसके लासा को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, यानी कि 16 से अगर हम 204 में भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाग कट जाएगी संख्या, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, भागी देके अब देखेंगे मासा कितना है 14 है और लासा कितना है 204। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 204 से देते हैं, कितनी बार 14 दूनी 28 होता है, तो एक बार जाएगा 14 एकम 14, अब फिर 14 नंबर 56, कितना आया, 14 में से 6 घटाया 8 बचा, अब कितना बचा 5 गया, कुछ नहीं। अब ये शेष फल बच गया ना, रिमाइंडर आ गया, मतलब कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी कि दो संख्याओं का मासा और उनका लासा 204 नहीं हो सकता है, ठीक ना। दो संख्याओं का आंसर लिखेंगे, दो संख्याओं का लासा 204 तथा मासा दिख रहा है ना सबको, यह है 14 नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि 14 जो है 14 204 को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। ये आंसर आपको लिख दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात करके, क्या ज्ञात करना है, लासा, लघुत्तम है ना। तो देखिए दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इनका भाग विधि से लासा तो हम लोग जानते हैं किस तरह ज्ञात करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा, दो बार चला जाएगा ना, 2 दूनी के 4, इससे अधिक तो होगा ही, तो 2 बार जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। अब चलिए 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 4 गया 6, कितना आया 603। अब इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार ले जाए, 3 बार चला जाएगा ना, कितनी बार जाएगा 3 बार ले जाएंगे, 3 तिहाई और 3 0 के 0 और 18, 11 में से 9 घटाया 2, यहाँ कितना बचा 0, यहाँ पे 4,
2। अब इसको करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार चल जाएगा। 2 1 कम 2, 2 0 को 0, 2 दूनी के 4। पूरा कट गया, यानी इसका मासा कितना हो गया? 201। तो मासा निकल गया 201। मासा बराबर 201। अब आपको क्या निकालना है? लसा निकालना है इसके आधार पे। तो सूत्र क्या है? दोनों संख्याओं का हल। ठीक ना? अब देखिए लासा नहीं दिया है तो हम लिख लेंगे मासा। मासा कितना है बच्चों? 201 है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं हैं, एक है 2211 और दूसरी कितनी है? 5025। यही है ना? ये दो संख्या हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे लासा निकालने के लिए? 2211 गुणे 5025 और बटा में 201। अब जब इससे भाग दोगे तो इससे भाग देके इसको काट के देखो, एक बार में जाए ना? भाग दे, यहाँ पे दिखाते हैं, देखो। ये तो तुम लोग को दिक्कत होगी। हम तो देखो एक बार में जाएगा 21 बचा, 20 बचा, 20 बचा ना? अब फिर एक बार में 11 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आया 11, ठीक। और हो गया 11 गुणे 5025। अब जब 11 से 5025 में गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा? 11 बचे 55 के 80 लगा